everyone. I am Vari and welcome to my YouTube channel School of Stenography. हमारा ये चैनल क्रिएट करा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं और इसके बेस पे इसके बिहाफ पे एक जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे विया यूट्यूब। ठीक है, हम आपको जो है एक पूरा स्टेनोग्राफी का जो कोर्स होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरी एक इसमें बुक कंप्लीट होएगी, प्लस इसके अंदर आपकी 120 वर्ड्स पर मिनट के आपके डिक्टेशंस के लिए आपको रेडी किया जाएगा और आपकी डिक्टेशन भी होगी। ठीक है, तो सो टुडे इज़ अवर फर्स्ट क्लास। तो आज हम उसमें स्टेनो के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि स्टेनो होती क्या है, और शॉर्ट हैंड भी कहते हैं स्टेनो को। बेसिकली शॉर्ट हैंड होती क्या है, तो गाइस मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट हैंड है क्या। शॉर्ट हैंड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिंबल्स की मदद से ना एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं। हम उसी का एक सिंबल्स का यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड को लिखने में, वर्ड्स को लिखने में। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सीक्रेट लैंग्वेज। ये जो है बहुत ज़्यादा लॉ फॉर्म्स में और भी जगह है ऐसे काफ़ी जहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस लैंग्वेज में हम सिंबल्स में लिख देते हैं, उसके बाद हम जो है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ठीक है, फिर हम उसको सामने वाले को बताते हैं या दिखाते हैं, या आप कह सकते हैं उसको हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे जो है मैं आपको धीरे धीरे इसकी नॉलेज देती रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ पे जॉब्स निकलती है, जॉब्स की साइट्स वगैरह जो भी है मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कि स्टेनो के अंदर पहले क्या आता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा इंग्लिश है, ठीक है, अब थोड़ा ये ध्यान से समझना गाइस, और प्लीज़ ये जो बेसिक जो स्टेनोग्राफी है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। आपको वर्ड्स की, आपको डिक्टेशंस की, इसकी बहुत नीड होती है अगर आप इस साइड में आते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, है ना। उसी तरीके से हमारे स्टेनो में, या फिर हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और ये कॉन्सोनेंट जो है ये हमारे पी टू एच होते हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश में ए टू जेड आ गए हमारे अल्फ़ाबेट्स, है ना, ए बी सी डी। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स होते हैं पी टू एच। मैं आपको बताऊंगी वो बनते कैसे हैं। ठीक है ना, अब आप सोचेंगे कि इसमें ए बी सी डी, इसमें भी सब है, लेकिन हम कुछ चीज़ें वॉवल्स जो आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम्स में, इसके अंदर वॉवल्स भी यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ स्टॉक्स बनाने पे भी फोकस करते हैं। आगे जो वॉवल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम बनाते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स बनाने के लिए मैं आपको एक इजी मेथड बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं या कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे, ये भी, इनमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे लाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही लाइट पेंसिल से हमारे बनती है। ठीक है ना, एक होते हैं हमारे डार्क, जो डार्क से बनते हैं, मतलब जो इसका इम्प्रेशन जो है वो डार्क होता है, उसको हम डार्क से डिनोट करते हैं, और जिसका लाइट होता है उसको हम लाइट से डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान से समझिए,
आप ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला ना, ये जो लाइन बन रही है हमारे एंगल में, इसको हम बोलते हैं पी। गॉट इट? पी जो है ये ऐसे बनता है, वो ऐसे ही बन रहा है ना, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही बनाते हैं और एक करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा पी को डिनोट, ऐसे ही ये वाला जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट जो है, ये है हमारा टी, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हमारा टी को डिनोट करता है। ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये होता है हमारा च, ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड को ही डिनोट करता है। और ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये होता है हमारा र और रे, आर को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है ना, ये ऐसे बनता है। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, हम इसको ऐसे ही बनाना है। और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, ये हमारा के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये हमारा के को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पी का स्ट्रोक है वो हम इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारा टी का स्ट्रोक है वो हम इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारा च और सी एच है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। च क्यों बोलते हैं? जैसे कि चैंपियन, है ना। तो चैंपियन में, स्टेनो में क्या करते हैं, हम वर्डिंग्स में फोकस नहीं करते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन में, जो हम बोल रहे हैं उसी को हमें सुनकर और लिखना होता है, ठीक है। तो चैंपियन का जो च होगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और ये जो र है, रे, वो हमारा ऐसे बनता है, और जो क है, के, वो हमारा ऐसे बनता है। अब ये जो है ना सारे लाइट है, ठीक है, ये जो हमारे लाइट कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस वाले एंगल और मोशन में आ जाते हैं जो कि डार्क है। ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, जैसे हमारा पी को बन रहा था, बिल्कुल सिमिलर ये हमारा बी को बनेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है सेम सिमिलर टी को बन रहा था, ये यहाँ पे ये डी को बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है जो हमारा च को बन रहा था, सिमिलर यही एंगल हमारा जे को बनेगा, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे के को हमने ये वाला एंगल से डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था, ये हमारा जी को करेगा, ठीक है, ये हमारा जी को करेगा रिप्रेजेंट। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसका आपने स्ट्रोक देख लिया है, अब मैं आपको बी का स्ट्रोक बना के दिखा देती हूँ। ये है बी का स्ट्रोक, टी का देखा है, अब मैं आपको डी का स्ट्रोक बना देती हूँ। ये है डी का स्ट्रोक। च का देखा है, अब मैं आपको जे का स्ट्रोक बना देती हूँ। ये है जे का स्ट्रोक। और क का देखा है, मैं आपको जी का बना देती हूँ। ये है जी का स्ट्रोक, ठीक है। अब आपको अपने आप ही फर्क दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना, कि ये जो हमारे स्ट्रोक्स बने हैं ये लाइट बने हैं, बहुत ही मतलब इजीली बन गए हैं, ठीक है। हमने इसमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाया। लेकिन आप अगर इसको देखते हैं तो ये आपको दिख रहे होंगे कि इन स्ट्रोक्स के मुकाबले ये डार्क है ना। तो इसीलिए हम इनको लाइट स्ट्रोक्स बोलते हैं और इसको डार्क स्ट्रोक्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कर्व स्ट्रोक पे। ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो चुके हैं पूरे। अब मैं आपको बताती हूँ कर्व स्ट्रोक्स क्या होते हैं। तो आप ये दो सर्कल्स देख रहे हैं।
अब मैं आपको इसमें कर्व स्ट्रोक्स बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला, ये ओके, यहाँ से और ये ऐसे, ये वाला जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, ये हमारा एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। और इसमें अभी ये जो है मैं लाइट बता रही हूँ, ठीक है ना। और एग्जैक्टली ऐसे ही सिमिलर जो ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है ना, जो नीचे बन रहा है, ये हमारा एन को रिप्रेजेंट करता है, न, म और न, ठीक है। अब यही वाला सिमिलर जो है ना, जो एन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यही वाला जो सर्कल है बट डार्क, ये आईएनजी को रिप्रेजेंट करेगा, इंग, समझते हैं, मतलब फॉलिंग, ठीक है ना। इंग को जो आ रहा है ना पीछे का, वो जो इंग है वो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। एन तो लाइट है ही हमारा, लेकिन अगर इसके अंदर आईएनजी आ जाता है तो ये हमारा डार्क बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, एम हो गया, एन हो गया, आईएनजी हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला जो हमारा सर्कल बन रहा है ना, हाफ, ये वाला, ये हमारा इथ को रिप्रेजेंट करता है या फिर थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे बन रहा है ना, ऐसे सेम बन रहा है, देखो। और ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो सर्कल है, ये हमारा स को रिप्रेजेंट करता है, एस को, ऐसे, ठीक है। इसी का ही जो सेम है ना, ये जैसे आईएनजी को हमने डार्क करा था, इसी तरीके से हम इसका भी एक डार्क जो है सर्कल बना देते हैं। इसको कर रहे थे, थे को कर, मतलब कि बिल्कुल ऐसा सेम बट डार्क, वो थी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। या दी को बोल सकते हैं, आप द को बोल सकते हैं, ये थ हो गया, ये द हो गया, ठीक है। दे, दस, ये जो है थ को द को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जैसे थ को करेगा, थिंक, ठीक है ना, थिन, ये थ को करता है, ये द को करता है। आप इसमें कंफ्यूज हो तो लिख लेना ऐसे, ठीक है। अब यही वाला जो एस को कर रहा था और बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर बट डार्क, वो जेड को करेगा, जू, ज को करेगा, ठीक है ना। ये डार्क ज को करेगा, जू हो गया, जील हो गया, ये ज को करेगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए कर्व, ये हमारे हो गए स्ट्रेट, ठीक है। अब श, ज बचे हैं, उसके बाद हम जो अब आपको बताएंगे ना, वो ना ही स्ट्रेट में है ना ही कर्व में है, ठीक है। तो पहले हम श भी देख लेते हैं एक बार, श और छ या जी। श जो है ना हमारा, ये वाला जो प्रोपोनेट बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है ना, ये वाला जो सर्कल है, ये बस इतना देखो, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारा श को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ऐसे बनेगा, ठीक है। ये श जो हमारा है लाइट है, और एज यूजुअल जो हमारा होगा वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एफ है और वी है, इधर का साइड तो हमारा श और ज को रिप्रेजेंट हो गया, फ और व को इधर का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा फ और व के लिए है, ये जो है हमारा श और छ के लिए, लाइट, फ जो है हमारा लाइट है, और वी जो व है हमारा, वो हमारा डार्क है। इतना समझ में आया, कर्व्ड हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे 3 स्ट्रोक्स बचते हैं, डब्ल्यू का,
वाई का और ह हे ह, ठीक है, वाई ये य का और ये है फ। तो जो W है हमारा वो हमारा ऐसे बनेगा, ये हम लाइट ही बनाएंगे। जो हमारा Y है वो हमारा बिल्कुल इसका सिमिलर है, बट जो हुक है वो हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, हमें हुक बंद नहीं करना है, हमें हुक खुला रखना है इसका और इसका भी। पर अगर हम हा को देखते हैं वो भी सेम बनेगा, लाइट बनेगा, लेकिन जो सर्कल है ना वो बंद होगा, जो हुक है उसका बंद होगा और ये ऐसे। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो है हमारे आज हमने कॉन्सोनेंट्स जो है पढ़ लिए हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स खत्म, हमारे बस इतने ही कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको टोटल एक बार कॉन्सोनेंट्स लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने पढ़े पी, बी, टी, डी, च, ज, के, गे या ग, एम, एन, ING, इंग मतलब इंग बताया ना मैंने, फॉलोइंग, बैंकिंग, ये सब। फ, ह, इत मतलब थ वाला, ठीक है ना, थिंक वाला। द, थी या दी, स, ज, इश या श। ठीक है, आई जो है ये साइलेंट है तो हम इसको श से रिप्रेजेंट करेंगे। छ, र, ल हमारा, सॉरी, ल हमारा रह गया है। ल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। W, Y, H। E जो है हमारा लाइट है, B जो है हमारा डार्क है, T हमारा लाइट है, D हमारा डार्क है, च हमारा लाइट है, च हमारा डार्क है, K हमारा लाइट है, G हमारा डार्क है, M हमारा लाइट है, N हमारा लाइट है, पर NG हमारा डार्क है। व हमारा लाइट है, व हमारा डार्क है, थ हमारा लाइट है, द हमारा डार्क है, स हमारा लाइट है, ज हमारा डार्क है, श हमारा लाइट है, ज हमारा डार्क है, र हमारा लाइट है, ल हमारा लाइट है, W जो है वो भी हमारा लाइट है, Y हमारा लाइट है, हाँ भी हमारा लाइट है। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये हैं 24 consonants। Got it? And that's it for today class। ठीक है, आज हमने जो है कॉन्सोनेंट्स पढ़े। ये कॉन्सोनेंट्स जो है इसी के ऊपर ही पूरी स्टेनो बेस्ड है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनकी, हमारी जो मैंने आपको ये जो कॉन्सोनेंट्स बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, ये सीखें, इसे याद करें। अगर आपसे पूरा प्रॉपर नहीं याद हो रहा है तो इसको पार्टीशन में डिवाइड करें। ठीक है ना, इसको पार्टीशन में डिवाइड करके याद करें, क्योंकि इसमें बच्चे क्या है ना, बनाएंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन बाद में अगर डिक्टेशन होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि कौन सा लाइट था और कौन सा डार्क था, और इम्प्रेशन का ही सारा जो है इसके अंदर खेल है। आपको इम्प्रेशन ही हमें समझने हैं। हम बी को अगर डार्क लाइट कर देंगे ना तो वो पी बन जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि हम लाइट किसको बना रहे हैं और हम डार्क किसको बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप याद करें। ठीक है, देखें इसको, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ आया नहीं आया। प्लीज़ अपने ओपिनियंस मुझे बताएं, लाइक करें इसको, और जो हमारा नया चैनल है प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।